जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी का असली प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो आपके डेफिनेटली 75 नंबर आने वाले हैं, क्योंकि हम आपको पूरा सोल्यूशन भी इस वीडियो पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले हैं प्रश्न क्रमांक फर्स्ट से। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है इसका, कबीरदास की एक रचना है, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर सा बीजक। सेकंड प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा भक्ति काल। तीसरा प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर द अलंकार। चौथा प्रश्न है, झूरी के साले का क्या नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गया। पांचवा प्रश्न है, संधि के प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बा 3 प्रकार होते हैं। छठवां प्रश्न है, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा रिपोर्टाज। अगला प्रश्न दूसरा देखिए, निम्नलिखित रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है, मखमली टमाटर हुए लाल। दूसरा है, रस के 10 प्रकार होते हैं। तीसरा, महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चरित्र चित्रण होता है। चौथा है, फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी पत्नी भी हैं। पांचवा हो जाएगा, सदाचार का विलोम दुराचार होता है। छठवां हो जाएगा, मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं। तो हो जाएगा सेकंड का आंसर, आपको इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लेना है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। एक साइड स्तंभ आ, दूसरे साइड स्तंभ बा। पहला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी, तो इसका आंसर करना हमें एक भारतीय आत्मा। दूसरा है, रस के अंग, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तीसरा है, ल्यासा की ओर, इसका आंसर करना राहुल संकृत्यन। चौथा है, महादेवी वर्मा, तो इसका आंसर हो जाएगा नीरजा निहार रश्मि। पांचवा है, रात का तत्सम, रात्रि हो जाएगा। छठवां है, रीढ़ की हड्डी, श्री जगदीश चंद्र माथुर, इसका आंसर करना है। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, तो इसका आंसर हो जाएगा मनोरूपी पवित्र सरोवर जिसमें मनुष्य को स्वच्छ विचार रूपी जल भरा हुआ है, मानसरोवर कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा है, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है, तो इसका आंसर करना है छंद। तीसरा प्रश्न है, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है, तो इसका आंसर करना है मुंशी प्रेमचंद्र। चौथा है, बल शब्द में वान प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बलवान। पांचवा है, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, तो लोकोक्ति कहलाती है। छठवां प्रश्न हो जाएगा, पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रलय का जल कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य कथन छांट कर लिखिए। पहला प्रश्न हमारे सामने है, जैसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न है, उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप है, ये भी हो जाएगा सत्य। तीसरा प्रश्न है, हुजूम का अर्थ है जन समूह नहीं है, तो इसका आंसर करना में असत्य। चौथा है, शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, तो हो जाएगा सत्य। पांचवा है, नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो हो जाएगा सत्य। और छठवां है, राम स्वरूप दकियानुखी ख्यालातों के थे, तो यह हो जाएगा असत्य। तो बच्चों इसमें तीसरा और छठवां हो जाएंगे असत्य, और बाकी सारे के सारे आपको कर देने हैं सत्य। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे छठवां हमारे सामने है, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया, इसके नाम लिखिए। प्रश्न 7वां है, कवि रसखान के काव्य सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 8वां है, कवित्र को घर जाने की चाय से क्या तात्पर्य है। प्रश्न 9 देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। 10वां प्रश्न है, काव्य किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। प्रश्न 11 है, रस के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12 है, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। प्रश्न 13, प्रेमचंद के साहित्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 14, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। प्रश्न 15 है, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी भाषा क्यों नहीं सीख पाई। प्रश्न क्रमांक 16, समाज के प्रकार बताते हुए उनके नाम लिखिए। प्रश्न 17, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी। प्रश्न 18, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए, मतलब यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या कर रही है 18 नंबर में। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर है, निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न 20 है, पानी के महत्व पर विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगले पेज पर इसके प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लोक संस्कृति है। दूसरा, लोकगीत किसका दर्पण होता है। तीसरा हो जाएगा, उपरोक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न 22 हमारे सामने, स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रचार को एक आवेदन पत्र लिखिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए 23 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगार्भित निबंध लिखिए। पहला पॉइंट हो जाएगा विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, दूसरा हो जाएगा पुस्तकालय, और तीसरा करना पर्यावरण प्रदूषण, और चौथा हो जाएगा जीवन में खेलों का महत्व, और पांचवा हो जाएगा मेरी प्रिय पुस्तक।